जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमडी कैट में डिस्कस करने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, दैट ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यूज में एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, उसको किधर ट्रांसपोर्ट करता है? उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है जी? बैक इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है जी, बैक वापस इनटू ब्लड स्ट्रीम से वापस कहां भेजता है जी? ब्लड स्ट्रीम में। कौन? लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करता है। किधर ट्रांसपोर्ट करता है जी? बैक इनटू ब्लड स्ट्रीम में। तो इसे नाम देते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स, अब इसमें क्या क्या शामिल है जी? हम लिम्फेटिक सिस्टम में ये सब कुछ कैसे होता है, इसके कंपोनेंट्स में आता है जी लिम्फ फ्लूइड होता है, लिम्फ नोड होते हैं जिन्हें लिम्फ मैस भी कहा जाता है। तो लिम्फ नोड, लिम्फ मैसेस, इसके बाद लिम्फ वेसल्स आती हैं, फिर इसके बाद आती हैं, अब लिम्फ वेसल्स की टाइप्स हैं जिसमें एफरेंट लिम्फ वेसल आने वाली, इफरेंट लिम्फ वेसल जाने वाली, और लिम्फ कैपिलरीज, उन्हें कहते हैं कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज में बड़ा फर्क होता है। अब इसको समझाया जाता है, ये टिश्यू है, ठीक है, ब्लड से यहां मटेरियल पहुंचा, तो टिश्यू में जो टिश्यू फ्लूइड है उसने जाना है इस डक्ट के अंदर। इस डक्ट को देखें, ये एक सिरे से बिल्कुल बंद है, इसे ब्लाइंड एंड कहते हैं। इसमें प्रेशर कम होता है, इसमें प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, इसीलिए मटेरियल जो है वो इसमें फ्लो कर जाता है, इन पोर्स में से। तो जो मटेरियल यहां आता है उसे नाम क्या दे देते हैं? लिम्फ। तो लिम्फ की जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल टिश्यू फ्लूइड जैसी है। ये टिश्यू में फ्लूइड है, इसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ये कहां से आया? जब ब्लड कैपिलरीज यहां से गुजर रही थी, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर से फ्लूइड निकल के यहाँ आता है। इसका मतलब तो जो टिश्यू फ्लूइड है दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। तो अब यहाँ देखा जाए लिम्फ क्या है, तो लिम्फ इज एक्चुअली मोर क्लोजली टू टिश्यू फ्लूइड। तो ये टिश्यू फ्लूइड के ज्यादा करीब है। अब यहाँ पर हम कंपोनेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको हमने अंडरस्टैंड करना है, इनके मुख्तलिफ फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो लिम्फ है, लिम्फ क्या होता है? ये किसे कहते हैं? ये लिम्फ हम कहेंगे ये जस्ट टिश्यू फ्लूइड है, ऐसा टिश्यू फ्लूइड है जो बेसिकली किस में एंटर हो गया? ऐसा टिश्यू फ्लूइड दैट जो एंटर हो जाता है किस में? इनटू लिम्फ कैपिलरी। तो लिम्फ कैपिलरी के अंदर जो एंटर हो जाता है उसे नाम क्या देते हैं? उस टिश्यू फ्लूइड का नाम क्या पड़ गया? लिम्फ पड़ गया। तो लिम्फ इज मोर क्लोजली टू टिश्यू फ्लूइड, ये ज्यादा क्लोज है टिश्यू फ्लूइड से। वैसे ये ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है, ठीक है। तो लिम्फ नोड या लिम्फ मैसेज क्या होते हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। लिम्फ नोड या लिम्फ मैसेज, ठीक है। तो जो लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ मैसेज होते हैं, ये बेसिकली ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, दैट हैव लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट बेसिकली क्या है जी? दीज आर द सेल्स। लिम्फोसाइट क्या है जी? ये सेल्स हैं। लिम्फोसाइट क्या है? ये सेल है जो कहाँ पाए जाते हैं? लिम्फ नोड के अंदर। इनका काम फिल्ट्रेशन होता है। तो जो लिम्फ मैसेज हैं ये क्या करते हैं? ये फिल्टर करते हैं, किसको? लिम्फ को भी, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसको फिल्टर करते हैं? ब्लड को भी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये फिल्टर करते हैं लिम्फ को और ब्लड को। डायरेक्टली ब्लड को भी करते हैं, इनडायरेक्टली तो कर रहे हैं क्योंकि लिम्फ को फिल्टर करके उसमें भेज रहे हैं। कहाँ से फिल्टर करते हैं? टॉक्सिन से, वायरस से, पैथोजन से। तो इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की? लिम्फ नोड की। जैसे कि स्प्लीन है, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है, हम कहते हैं स्प्लीनोमेगली हो गया। एडिनॉइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, जो हमारे ग्रायून्स के रीजन में पाए जाते हैं, हम उनको कहते हैं जी, ठीक है। तो बहुत मशहूर है जी थाइमस
ठीक है, तो मुख्तलिफ तरह के ये जो है ना लिम्फ नोड होते हैं। अब ये लिम्फ नोड जो है वो बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट रखते हैं। मैं डायग्राम में समझाता हूँ। जैसे ये ब्लड, ये एक लिम्फ वेसल है, ये आ रही है, ठीक है, ये और लिम्फ वेसल है, ये भी आ रही है, ये भी लिम्फ वेसल है, ये आ रही है। तो जो आने वाले हैं जो लिम्फ को लेकर आ रहे हैं नाम देते हैं एफरेंट लिम्फ वेसल्स, ठीक है, एफरेंट लिम्फ वेसल। जो यहां से जा रही है उसे नाम क्या देते हैं, इफरेंट लिम्फ वेसल। ये सारा लिम्फ कहां आ रहा है, यहां पर लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट होते हैं, इसे नाम देते हैं लिम्फ नोड। इस हिस्से को नाम देंगे लिम्फ नोड या लिम्फ मैस। अच्छा, जो इफरेंट लिम्फ वेसल है ये आगे जाके किस में एंटर हो जाती है, हमारे चेस्ट रीजन में एक सब क्लेवियन वेन आती है, उसमें एंटर हो जाती है। सब क्लेवियन वेन के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड में एंटर हो जाएगी। अब जो मटेरियल ब्लड में एंटर हुआ है वो वापस ना फ्लो कर ले, इसलिए यहां पर होते हैं वॉल्व बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो सब क्लेवियन वेन, उस वेन के अंदर जाके जो है एफरेंट वेसल जो है वो अपना फ्लूइड एंटर कर रही है, ठीक है। तो ये सारा एंटर यहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ से इसको फिल्टर किया जाता है, फिर उसके बाद उस टिश्यू फ्लूइड को दोबारा इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें हम पढ़ लेते हैं स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या करती है जी, अब जो स्प्लीन है, ठीक है, इस स्प्लीन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो स्प्लीन है ना, ये बेसिकली फिल्टर करती है किस चीज को, ये ब्लड को भी फिल्टर करती है, ठीक है, और किसको, लिम्फ को भी फिल्टर करती है। तो ये बेसिकली दोनों चीजों को फिल्टर कर रही है। तो जो स्प्लीन है ये लार्जेस्ट लिम्फ मैस है। जैसे पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, तो वो लिवर है। तो जो लार्जेस्ट लिम्फ मैस है वो कौन है, वो कौन है जी, वो स्प्लीन है। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फ मैस। इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली ये किल करती है किसको, एक तो बैक्टीरिया को, और दूसरा किल करती है किसको, रेड ब्लड सेल्स को। अब यहाँ रेड ब्लड सेल रिसाइकल नहीं होते, जस्ट किल किए जाते हैं, डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया को यानी जर्म्स को भी किल करती है, कौन, स्प्लीन, ठीक है। तो लिवर के अंदर रेड ब्लड सेल को रिसाइकिल किया जाता है, स्प्लीन के अंदर रेड ब्लड सेल को किल किया जाता है। ये ब्लड के अंदर ऐड करती है क्या, ये ऐड करती है IgG। IgG क्या है, एंटीबॉडी की एक टाइप है। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी को कहा जाता है, और G होती है ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन की टाइप्स हैं, IgG-A, IgG-G, IgG-B, IgG-E। तो जो G होती है इसका ग्रेटर मैस होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है एंटीबॉडीज में। तो इसको ऐड करना किस में, इन ब्लड, ठीक है। तो ब्लड में ऐड करती है स्प्लीन, किस चीज को, IgG को। ये आपकी PTB की बुक में नहीं लिखा हुआ, फेडरल की बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे पॉलीक्लोनियल एंटीबॉडी भी कहा जाता है, किसको, इसको पॉलीक्लोनियल एंटीबॉडी भी कहते हैं, ठीक है जी। IgG को पॉलीक्लोनियल एंटीबॉडी का नाम भी दिया जाता है। फिर इसके बाद जो स्प्लीन है इट प्रोड्यूस प्रोपोर्डिन। ये दो केमिकल यहां प्रोड्यूस करिए, एक का नाम है प्रोपोर्डिन, ये प्रोपोर्डिन, और दूसरा है टफ्टिन। नेक्स्ट है टफ्टसिन। ये दोनों प्रोपोर्डिन और टफ्टसिन ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। इसका मतलब मटेरियल जो एंट्री गेन कर लेता है उसको इनगल्फ करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, और ये इम्यून स्टिमुलेटर का काम करते हैं, इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं। तो इम्यून स्टिमुलेटर का काम करते हैं। तो ये जो है वो स्प्लीन फंक्शन परफॉर्म कर रही है। थाइमस क्या काम कर रहा है, जो थाइमस है उसको थाइमस क्यों कहते हैं, थाइमस है ये बेसिकली यहाँ पर मैचुरेशन होती है किस चीज की, व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है जिसे नाम देते हैं T लिम्फोसाइट। इसीलिए इनका नाम T लिम्फोसाइट है कि ह्यूमन में पैदा तो बोन मैरो में होते हैं लिम्फोसाइट, लेकिन ये जाके मैच्योर होते हैं थाइमस में, इसलिए नाम क्या पड़ा, T लिम्फोसाइट।
तो इसकी मैचुरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इंसान के अंदर टॉन्सिल्स भी होते हैं, सुना हुआ टॉन्सिल्स? जो टॉन्सिल्स होते हैं, जैसे बीमारी में इन्फेक्शन में बंदे को टॉन्सिल्स निकल आता है यहाँ पे करके, उसे टॉन्सिल्स कहते हैं। तो टॉन्सिल्स क्या करते हैं? ये फिल्टर करते हैं एयर को, कहाँ पे? माउथ में जो एयर होती है उसको भी फिल्टर करते हैं, और नेजल कैविटी में या नोज से जो एयर आती है उसको भी क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। कौन? जो टॉन्सिल्स होते हैं। इसके बाद है जी एडिनाइड्स। व्हाट इज एडिनाइड्स? एडिनाइड्स क्या होते हैं? ये इम्यून बैरियर या फिल्टर का काम करते हैं। एडिनाइड्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारे इस रीजन में पाए जाते हैं, इस रीजन में पाए जाते हैं, ग्रान्यूल्स में या एक्सिला के रीजन में पाए जाते हैं। अच्छा, ये बेसिकली क्या काम करते हैं? ये इम्यून बैरियर होते हैं, या ये क्या काम करते हैं? फिल्टर का भी काम करते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन फाइटर भी होते हैं। कौन? एडिनाइड्स। और ये पैच ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन नेजल कैविटी भी होते हैं। पैच ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? इन नेजल कैविटी। बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है कि ये कहां बैठे होते हैं? सिट इन बैक ऑफ नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी की बैक में ये बैठे होते हैं। कौन? जो है वो एडिनाइड्स। तो दीज आर द बेसिकली डिफरेंट लिम्फ मैसेज। अगर मैं बात करूं कि लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लो कैसे मेंटेन होता है, तो इसमें हार्ट तो होता नहीं है कि जो पंपिंग कर सके, तो इसके फ्लो के लिए फोर्स पैदा होती है कहां से? ब्रीदिंग मूवमेंट से। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान जो रिब मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या मसल कॉन्ट्रैक्शन जब भी होती है तो उस दौरान जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो टिश्यू फ्लूइड पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो टिश्यू फ्लूइड पे प्रेशर पड़ा, ऐसे दबाया, मसाज करवाया, तो उस दौरान टिश्यू का फ्लूइड जो है वो लिम्फ कैपिलरी में एंटर हो जाता है। इस तरह से फिर जो है वो रिब्स हैं। इस तरह से आप कह लें कि विसरा मूवमेंट्स। विसरा किसे कहा जाता है? जो इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट होती है उससे नाम देते हैं। तो उनकी मूवमेंट के दौरान भी जो होता है वो, ठीक है, तो इंटरनल ऑर्गन, इस तरह से जो है वो इसको मेंटेन किया जाता है। फ्लो ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, यानी उसके अंदर जो लिम्फ है उसको ऐसे फ्लो करवाया जाता है। अच्छा, अब लिम्फ वेसल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं? बेटा लिम्फ वेसल्स में एफरंट आती हैं, इफरंट आती हैं और कैपिलरीज आती हैं। एक ब्लड की कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी दोनों में फर्क होता है। एफरंट जो पर बता दिया, ये अराइव कर रही है, इफरंट एग्जिट कर रही है, लीव कर रही है। जो कैपिलरीज हैं इनमें क्या होता है? एक तो लार्जर पोर्स होते हैं, इनमें पोर्स बड़े साइज के होते हैं। ये ब्लाइंड एंडेड होती हैं, एक सिरे से क्या होती हैं? बंद होती हैं। इनमें लो प्रेशर होता है, इसका ल्यूमेन बड़ा होता है। मसलन नॉर्मली ये लिम्फ है, ये इस तरह से हम कहेंगे ये ब्लाइंड एंडेड है, एक सिरे से बंद है, तो ये सिंगल सेल थिक होती है। वन सेल थिक किसकी? एपिथेलियम होती है। तो अगर इसको बनाया जाए प्रॉपरली तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि ये देखें, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, इसके दरमियान में स्पेस है, फिर आगे ये सेल, इसके दरमियान में स्पेस है। ये देखें, ये स्पेसेस बड़े साइज की होती हैं। ब्लड कैपिलरीज की निस्बत ये स्पेसेस क्या होती हैं? बड़े साइज की होती हैं। तो यहाँ से इसलिए मटेरियल जो है वो आसानी से अंदर आ जाता है मोस्टली। ठीक है, तो ये ब्लाइंड एंडेड होती हैं, एक सिरे से बिल्कुल क्या होती हैं जी? बंद होती हैं। अब हम करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन को डिस्कस। लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन में हम देखते हैं, इसको हम 4 फंक्शन में डिवाइड करते हैं। मसलन पहला फंक्शन इसका क्या है जी? ये तकरीबन 3 लीटर जो टिश्यू फ्लूइड होता है, 3 लीटर क्या? टिश्यू फ्लूइड, उसको कहाँ भेजते हैं?
बैक टू ब्लड स्ट्रीम, बहते हुए ब्लड में भेजते हैं। तकरीबन एक दिन का 3 लीटर अ डे, तो एक दिन में तकरीबन 3 लीटर टिश्यू फ्लूइड जो है वो जस्ट टिश्यू फ्लूइड नहीं जा रहा होता, बल्कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं, वो भी अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन जो है वो, अब इसमें जो टिश्यू फ्लूइड अब्जॉर्ब होता है, उस टिश्यू फ्लूइड में जस्ट टिश्यू फ्लूइड नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स भी होती हैं, डिसॉल्व सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि ब्लड को चाहिए होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो लैक्टियल करती है। ये लैक्टियल क्या है? ये बेसिकली लिम्फ कैपिलरी है। लैक्टियल क्या है जी? लिम्फ कैपिलरी है। कहां पे होती है ये लिम्फ कैपिलरी? लिम्फ कैपिलरी इन विलाई ऑफ इलियम, इलियम की विलाई में होती है। ठीक है, तो लिम्फ कैपिलरी, तो ये वहां क्या करती है? ये बेसिकली अब्जॉर्ब करती है किस चीज को? फैट ग्लोब्यूल्स, तो फैट ग्लोब्यूल्स को अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो बेसिकली ब्रांच ऑफ लिम्फ कैपिलरी इन इंटेस्टाइन है। ये सिर्फ फैट ऑफ ग्लोब्यूल को अब्जॉर्ब नहीं करती, साथ अब्जॉर्ब करती है ग्लाइको प्रोटीन्स को भी और ग्लाइकोलिपिड्स को भी, जिनको आप काइलोमाइक्रोन के नाम से पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो इसका फंक्शन में लिखा हुआ है कि जब ये अब्जॉर्ब कर लेती है तो आफ्टर ईटिंग फैटी फूड तकरीबन 1% फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। किसका? 1% ऑफ जो है वो लिम्फ बनाते हैं आफ्टर ईटिंग फैटी फूड। तो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या करना है? फिल्टर करना। किसको? लिम्फ को। तो लिम्फ जो टिश्यू फ्लूइड है इसको कहां से फिल्टर करना? फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से, वायरसेस से। ठीक है, तो टॉक्सिन से। तो बेसिकली फैगोसाइटोसिस करवाना, उनको किल करना। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन है कि ये क्या करती है? सिर्फ लिम्फ को नहीं बल्कि इट आल्सो फिल्टर ब्लड, ब्लड को भी फिल्टर करती है। मसलन ब्लड में क्या होता है? फैगोसाइटोसिस करवाना। ठीक है, पार्टिकल्स को किल करना, इंट्रूजन्स को, इवन के किल करना किसको? रेड ब्लड सेल्स को, जो स्प्लीन के फंक्शन में बताया था। तो ये रेड ब्लड सेल को भी किल करती हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम।